हेलो एवरीवन। हिंदी जीके में हिंदी ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य की रचना सार्थक किससे होती है। हमारा आंसर है शब्दों के समूह से होती है। नेक्स्ट है कि वाक्य के कितने प्रमुख अंग होते हैं। तो ये होते हैं दो, जो है उद्देश्य और विधेय। हिंदी वाक्य में पद क्रम जो है वो किस प्रकार का होता है। तो हमारे हिंदी वाक्य में पद क्रम जो है उसमें आता है पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया। इस तरह से आता है जैसे इंग्लिश में आता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में क्रिया जो है वो लास्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य में उद्देश्य का अर्थ है। क्या अर्थ है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यही वाक्य में उद्देश्य का अर्थ है। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब हमें नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य छांटने हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में तो अपने आप काम करने की आदत डालो महाशय। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? महाशय के बारे में, उन्हीं को कहा जा रहा है। तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? महाशय। यही हमारा अर्थ था। फोर्थ क्वेश्चन में हमने समझा, फिफ्थ में हम इसकी परिभाषा तो हमने वहां कर ली। यहाँ पे हम उदाहरण में इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट सिक्स में है कि रमन खाना खाती है। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? रमन के बारे में। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? रमन। वाक्य में विधेय का अर्थ है। तो हमने उद्देश्य किया, अब हम विधेय के बारे में समझेंगे कि उद्देश्य के बारे में कथन, यही इसका अर्थ है विधेय का, कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वही विधेय होता है। एट्थ क्वेश्चन में हम समझेंगे कि किसानों का जीवन बहुत कठोर होता है। यहाँ पर उद्देश्य छांटेंगे हम पहले, किसके बारे में बात हो रही है? किसानों के बारे में। और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमें तो विधेय निकालना है, तो उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वही विधेय होता है। कि उनका जीवन बहुत कठोर होता है, ये हमारा विधेय है। नाइन्थ क्वेश्चन में है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? यानी कि उद्देश्य है इसमें तारे और विधेय है आकाश में चमक रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टेंथ कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है हमारे 8 तरह के होते हैं, जो हम आगे अच्छे से अलग अलग भी समझेंगे। 11th क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो इसका आंसर सी है हमारा भाववाचक। ये एक संज्ञा का भेद है, वाक्य का नहीं है। बाकी 3 वाक्य के भेद हैं, इच्छावाचक, विधानवाचक और मनोवेगात्मक। नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर हमारे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। निम्नलिखित वाक्य में से रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी है, ये सरल वाक्य का भेद है। 14 क्वेश्चन है कि आप आज जाएंगे या कल, ये संयुक्त वाक्य का भेद है। इनको डिटेल से भी समझाऊंगी आपको। 15 में है कि वहां बाजार है जहां से वो सामान खरीदती है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो अब हम इसको अच्छे से याद कैसे करेंगे कि पहले हम मिश्रित वाक्य को देखेंगे। मिश्रित में क्या होगा कि एक वाक्य जो है वो उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित वाक्य होते हैं। मेन एक जो वाक्य है ये कंप्लीट हमारा, इसमें से जो आधी बात है वो दूसरे पे डिपेंड होती है। यानी कि आधी बात से हमें नहीं पता चलता, हम इंतजार में रहते हैं कि कुछ और भी बताया जाएगा। जैसे वहां बाजार है, अब हमें नहीं पता कहाँ बाजार है, आगे भी कुछ हम वेट करते हैं कि कुछ कहेंगे। वहां बाजार है जहां से वे सामान खरीदती हैं। तो यानी कि आधा वाक्य जो है वो अधूरा होता है मिश्रित में, अगले आधे वाक्य के साथ ही वो पूरा हो पाता है। और संयुक्त में क्या होगा कि योजक शब्द आएंगे, जैसे आप आज जाएंगे या कल। 14 क्वेश्चन में या शब्द है, इसकी जगह अथवा,
और, वरना, किंतु, परंतु ऐसे योजक शब्द आ जाएंगे, यानी कि जो इनको जोड़ेंगे, आप आज जाएंगे या कल, जब ये बीच में शब्द आ जाएंगे तब ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और 13 में है कि मेरी परीक्षाएं हो चुकी है। ये सिंपल है, इसमें ना तो कोई या अथवा और है, और ना ही ये है कि ये आधी अधूरी बात है, आगे फिर और भी बात बची हुई है, ऐसा नहीं है। तो ये सरल वाक्य में आएगा 40 नंबर में, संयुक्त में। और 15 नंबर यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित वाक्य में से अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद है वाक्य के। तो कृपया बैठिए, तो ये हमारा कौन सा भेद है अर्थ के आधार पर? ये है हमारा आज्ञा या विधिवाचक। विधिवाचक जो है इसे हम आज्ञावाचक भी कहते हैं। यदि तुम 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि तुम मेहनत करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये हम ना तो संदेह कर रहे हैं किसी पे, ना ये सिंपल वाक्य है, तो इसमें हम संकेत दे रहे हैं। ये संकेत वाचक का उदाहरण है कि यदि तुम मेहनत करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हो। ये हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, तो ये इच्छावाचक भेद का उदाहरण है। नेक्स्ट है ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो। ये क्या है? ये भी इच्छावाचक वाक्य का भेद है अर्थ के आधार पर। 20 नंबर है अब तुम चले जाओ। अब यहाँ पर क्या कहा है इसने? अब तुम चले जाओ। ये आज्ञावाचक या फिर विधिवाचक। आज्ञावाचक का दूसरा नाम है विधिवाचक। ये ध्यान रखना, विधान और विधि अलग अलग है ये दोनों। तो ये है विधिवाचक भी आ जाता है कई बार और आज्ञावाचक भी। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। अब ये क्या है? ये निषेध है। नहीं, नहीं शब्द जहां पर आएगा वहां पे सीधा सा आपको पता चल जाए कि ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा अकल चकराना। ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ बताना है। अकल चकराना का अर्थ है कि कुछ समझ में न आना। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना। हाथ साफ करना, इसका अर्थ होता है वस्तु चुरा लेना। नेक्स्ट हमारे पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है कि निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का नीरज, नीरद, वारिस और अरविंद, इनमें से कौन सा नहीं है? नीरद। नीरद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 इसके पर्यायवाची शब्द है। सोना, इसका है मयंक। हेम, कंचन और कनक, ये पर्यायवाची शब्द हैं। मयंक जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन, दिन में है हमारा वारी, इसके पर्यायवाची है दीवा, वासर और वार, लेकिन वारी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शब्दों का उचित विलोम शब्द क्या है? जटिल, जटिल का विलोम आएगा सरल। स्वतंत्र, इसका है परतंत्र, यानी कि स्वतंत्र आजाद और परतंत्र दूसरे के अधीन होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर यानी कि 30 नंबर, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तद्भव। अब देशज, विदेशज और तत्सम क्या होते हैं? कि संस्कृत शब्दों से बिना परिवर्तन के जो हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। थोड़े से परिवर्तन के बाद जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और देशज शब्द वो होते हैं जो अक्षेत्रीय यानी कि आसपास की जो भाषाओं से प्रयोग किए गए हैं, लिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी भाषाओं से जो समय समय पर हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं।